नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है शुरू करते हैं। देखें आज आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। रिक्वेस्ट गुजारिश यही है कि कमेंट के माध्यम से आप अपने स्कोर जरूर बताते रहें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है। बड़ा ही आसान प्रश्न, खाता सबका पॉजिटिव खुलेगा तो बी ऑप्शन सही है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दूसरा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाना है डेटा संग्रहण के मामले में। तो ऑप्शन सी सही है, यानी बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। तीन नंबर प्रश्न, www किस मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन 20 का सही है, क्लाइंट सर्वर पर। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध में अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित होता है। पांचवा प्रश्न, अनुसंधान आचार का अनुसंधान की किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदित करना। छठा प्रश्न, चिंतन शिक्षण है समस्या केंद्रित, अभ्यास केंद्रित, साहचर्य बनाना, विचारों का पुनरुत्पादन करना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समस्या केंद्रित। सातवां प्रश्न, विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। और आपको पता है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आठवां प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस शहर में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बीजिंग में। और आपको पता ही है कि बीजिंग में ही शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। नौवां प्रश्न, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो ये सियर कहलाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो चारों ऑप्शन ध्यान से आप देखें। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल वर्षा। आपको पता है कि अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रिक एसिड नहीं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है उत्तरदायी। बाकी सारे मिलान सही है। 11वां प्रश्न, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान को राज्य से सुमेलित करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंतानकी चला जाएगा आपका नागालैंड से, और बेतला झारखंड से, केम्बुल लामजाओ मणिपुर से, और गुइंदी तमिलनाडु से। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने, सुल्तानपुर वर्ड सेंचुरी स्थित है, यानी सुल्तानपुर वर्ड सेंचुरी कहाँ पे है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव में। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है आपको कि भरतपुर किस लिए फेमस है। लीलावती के लेखक थे, तो ऑप्शन सी सही है, भास्कराचार्य जी। और यह प्रसिद्ध है गणित की पुस्तक है। 15वां प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही चला जाएगा 1916 में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि 1916 में इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ वो इसलिए हुआ था कि जो संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता थी देश में,
उसके लिए एक योजना बनाई जा सके, यानी दोनों मिल करके जो है एक योजना बनाएं और वह अंग्रेज सरकार को सौंपे। 16 नंबर प्रश्न, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू ने। क्योंकि इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था वो विस्तृत होता जा रहा था और उसको देख करके इरविन चाहता था कि देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, तो उसने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया था। और 1931 में ही तेज बहादुर सप्रू थे और SR जयशंकर के साथ जो है वार्ता शुरू हुआ था। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो तेज बहादुर सप्रू थे। 17वां प्रश्न, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? ज्योग्राफी से आया हुआ प्रश्न। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निकोलस कॉपरनिकस। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, मांडो पहाड़ियाँ। मांडो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में अवस्थित है। और बाकी गढ़जात पहाड़ियाँ ओडिशा सही है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ये सब सही है। और ये सब फेमस हैं किस लिए? जनजातियों के निवास स्थान के लिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इसको बताएं कि किन पहाड़ियों में कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। 19वां प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। 20 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 122 के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। 21वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, किसको पत्र लिखकर? ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। 22वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जानते ही हैं कि हम संसाधनों में, पैसे के मामले में, हर मामले में बहुत पीछे थे। तो औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को हुई और उस समय तत्कालीन उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसी में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी थी। 23 नंबर प्रश्न, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1975 में, लेकिन ये प्रभावी माना गया था उससे पहले ही 25 अक्टूबर 1975 से। 24वां प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड से, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं किससे होंगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक से ही होंगी। और 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन इसका सी सही है कि मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। गुणात्मक अनुसंधान के बारे में एक बार थोड़ा सा जान लीजिए कि गुणात्मक अनुसंधान में आगमनात्मक प्रक्रिया का पालन किया जाता है और गुणात्मक विधि में क्या, कहाँ, कब के साथ, क्यों और कैसे को भी खोजा जाता है। इसीलिए बड़े नमूनों के बजाय इसमें छोटे नमूनों पर ध्यान दिया जाता है। यह एक लचीला शोध है जिससे चयन में अधिक स्वतंत्रता होती है। 26 नंबर प्रश्न, सीपीयू क्या है? तो ऑप्शंस अगर आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं तो सीपीयू का जब फुल फॉर्म आप लिखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस है। और इसका सर्वप्रथम जो उत्पादन हुआ था, मतलब बनाया था किसने? इंटेल कंपनी ने बनाया था। यह भी आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ ले। और 27 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना, यानी ईमेल आईडी बिना, कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीसीसी,
और BCC का जो फुल फॉर्म है आपको पता ही है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ये एक ऐसी सुविधा है जो बिना पता बताए ईमेल किया जा सकता है। 28वां प्रश्न, हाल ही में किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। और यह भी जान लें कि शतरंज ओलंपियाड रिले शुरू करने वाला पहला देश बन गया है भारत, यानी यह काम भारत ने ही शुरू किया है। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि जो इसमें करंट के क्वेश्चंस आए हुए हैं क्या वो प्रासंगिक हैं या नए करंट के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ज़रूरी ये है कि हम लोग मिलजुल कर ही इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। पेपर पहले से ही बन चुका है या अब बनने जा रहा होगा, ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अभी इसमें करंट के जो क्वेश्चन हैं वो 2022 के दिए हुए हैं। 29 नंबर प्रश्न, हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिमला में किया गया है। और ये सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है। 30वां और अंतिम प्रश्न आपके सामने, अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। और यह भी जान लें कि जो सरस्वती सम्मान होता है वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है और यह शुरू किया गया था 1991 में। तब से जो भारत की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं हैं उसमें किसी भी भाषा में जो लेखक उत्कृष्टता को दिखाते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इनको जो मिला था रामदरस मिश्र को, जो उनकी फेमस कविता संग्रह थी मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था और ये 31वां सरस्वती सम्मान था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।